आजा जी बहुत अच्छा काम रखा है। आजा जी ने बाजपुर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रखा है, घर घर में रोड दे रखे हैं। इस बार तो ये चाह रहे हैं कि हमारे जो यशपाल आर्य जी हैं ये मुख्यमंत्री बन के आए हमारे सामने। किसी नेता से इतना खुश नहीं है समाज जितना यशपाल आर्य जी से खुश है। नहीं, मंत्री जी से तो हमें बहुत उम्मीदें हैं। इन्होंने पहले भी बहुत इस एरिया में जितना विकास किया है, मेरे ख्याल में आज तक किसी ऐसे विधायक मंत्री ने यहाँ विकास नहीं किया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बतौर कैबिनेट मंत्री रहते हुए 9.5 सालों में मानो बाजपुर की तस्वीर बदल दी हो। जिन इलाकों में स्थानीय लोग पैदल चलने से कतराते थे, आज वहां शानदार सड़कें हैं। छोटे छोटे गांव में पक्की सड़क डलने से हर कोई खुश है। भी हमारे यहाँ मंत्री जी ने बहुत बढ़िया विकास किया है। हमारे क्षेत्र में तो ये हाल था, घुटने घुटने रोडें थी और बाजपुर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अब यहाँ से घर से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, बाजपुर में कहीं भी जा सकते हैं। इतना बढ़िया विकास किया, चारों तरफ भी विकास कर रखा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए, हमें उसके लिए और बढ़िया हमें बीज और खाद उपलब्ध होगी। खाद की तो प्रॉब्लम है ही, आज हमें NPK और DAP नहीं मिल रही। NPK का रेट बढ़ा दिया गया, अब किसान तो चारों तरफ से दबा हुआ है। गांव-गांव में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सैकड़ों ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिससे लो वोल्टेज की समस्या अब बीते दिनों की बात नजर आती है। सर, हम लोग विधायक जो है श्री यशपाल आर्य जी को चाहते हैं। उन्होंने हमारे गांव में बहुत विकास किया है, हमारे समूह में भी काफ़ी योगदान दिया है, उन्होंने सपोर्ट रहा है। और सर, हमारे यहाँ की जो सड़कें थी उनको पक्की की है, ठीक, जो रोड बनी है। सर, गुरुद्वारे मंदिरों में काफ़ी मतलब सपोर्ट सहयोग दिया है। और सर, स्कूलों को में भी ध्यान दिया है। सर, हर क्षेत्र में सर, किसी भी ये नहीं कि रायसिक समाज, पहाड़ी समाज, बुक्सर समाज और मुस्लिम समाज, सर हर समाज में उन्होंने ध्यान दिया है। सर, हम तो ये चाहते हैं कि मंत्री जी जो है हमारे मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड से, और पूरे उत्तराखंड में जो है कांग्रेस की सरकार आए। जब से मंत्री जी जो है विधायक रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों चाहे वो BJP में रहे हों, रात में भी महिला बिल्कुल मतलब बिना डर के जा सकती है, दिन में भी। मतलब ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। अभी कुछ भी नहीं घटा है। बिजली, जैसे हमारा बिजली घर था सर, पहले बाजपुर जाना पड़ता था। अब सर मंत्री जी ने जो है धुरिया में जो है बहुत बड़ा बिजली घर, हमें बिल जमा करने के लिए बहुत नज़दीक जाना पड़ता है सर बिजली की। और सर पहले बहुत कम लाइट आती थी सर, डिम जिसको बोलते हैं। अब सर हमारे पास जो है 24 घंटा बिजली आती है और फुल लाइट आती है। और सर मंत्री जी ने, जैसे हम लोगों के यहाँ बाढ़ आती थी जबरान में, तो जब वो सिंचाई मंत्री थे तब एक एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन जाते ही तीसरे चौथे दिन उन्होंने एक्शन लिया था। हमारा ये जो जबरान का जो नाला है वो नाला पूरा बन गया है, अब हमें दिक्कत नहीं है। पर जो अभी जो प्राकृतिक आपदा आई उस समय जरूर हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई, वरना हमें बाढ़ की समस्या भी यहाँ पर खत्म कर दी थी उन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा में कई स्कूली भवनों का निर्माण कराया गया है। कई स्कूल हाई स्कूल से उच्चकृत होकर इंटर तक प्रमोट किए गए हैं, जिससे छात्र छात्राओं को एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता है। मैंने इस विद्यालय के उच्चीकरण होने के पश्चात पहले प्रवक्ता के रूप में मैंने पदभार ग्रहण किया था। उस समय इस विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आज यहाँ पर तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ पर छात्र संख्या वर्तमान में लगभग 450 छात्र संख्या है। इसके अलावा यहाँ पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं छात्र छात्राओं के लिए। फर्नीचर भी है और यहाँ पर पठन पाठन भी बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। पहले इस विद्यालय में ना बाउंड्री वॉल थी ना बिल्डिंग थी, लेकिन सभी लोगों के, अधिकारियों के, मंत्रियों के, सभी के प्रयास से इस विद्यालय में भवन और बाउंड्री वॉल समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बुक्साड़ जनजाति की ओर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन यशपाल आर्य ने ऐतिहासिक कार्य करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए राजा जगतदेव सामुदायिक भवन बनाया, कई बारात घर बनाए और जनकपुर का पुल बनने से मानो उनकी तकदीर बदल गई हो। विधानसभा में साहब हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और हमारी जो बुक्साड़ है मंत्री के साथ जुड़ी हुई है और मंत्री को ही वोट देंगे यशपाल आर्य जी को। 6 बारात घर बनाई हैं, स्कूल बनाए, और जो जनकपुर का पुल हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई बार हमारे पांडे जी 10 साल विधायक रहे, उन्होंने भी पुल नहीं बनाया जो जनकपुर का पुल बनाया। और राजा जगतदेव भवन जो बनाया हमारा, वो भी मंत्री जी ने बनाया साहब, उन्हीं की देन है जो मंत्री जी की। तो हमारी जो बुक्साड़ जुड़ी हुई है 62 गांवों से, सब मंत्री के पीछे हैं सर। बाजपुर के व्यापारी बताते हैं कि आज से 10 साल पहले बाजपुर क्षेत्र में अराजक लोगों का बहुत ज़्यादा प्रकोप था।
यहाँ गुंडागर्दी और बंदूकबाजी से अशांति बनी रहती थी, जबकि आज बिल्कुल विपरीत है और बाजपुर में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। भैया यहाँ का चुनाव माननीय मंत्री जी का ही चुनाव है, हमारे यशपाल आर्या जी का। वो 10 साल से यहाँ पर पहले विधायक रह चुके हैं। जब से वो विधायक बने हैं, गुंडागर्दी, बंदूकबाजी सब कुछ ख़त्म कर दिया यहाँ से। जब से माननीय मंत्री जी हमारे विधायक हैं, बिजनेस वगैरह सब सही चल रहे हैं और आने वाली विधानसभा में वही मंत्री जी बनेंगे हमारे यशपाल आर्या जी। यहाँ की समस्या यही है, जो सड़कें वगैरह थी, काम वगैरह था, खनन वगैरह सही चल रहा है। माननीय मंत्री जी के सौजन्य से ही सारा काम हो रहा है। माननीय मंत्री जी विधायक तो बनेंगे, आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे माननीय मंत्री जी।